So once again very good morning to all of you. These are the two last topics of the unit A, Hund's rule of maximum multiplicity and the principle of extra stability. जैसे मैंने आपको कल बताया था, ये कहीं ना कहीं पे इलेक्ट्रॉन के फीलिंग को गवर्न करते हैं, बताते हैं, ठीक है। तो व्हाट द Hund's rule of maximum multiplicity tells us, ये हमें क्या बताता है? पहले डेफिनेशन, फिर मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ प्यारी सी, ठीक है ना। तो Hund's rule of maximum multiplicity क्या कहता है कि जब भी कभी कोई सबशेल फिल होगा उसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, बाद में ही वो क्या होगा, पेयर अप होगा। मतलब क्या है, सिंपली मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ। लेट्स से दिस इज योर फर्स्ट शेल हैविंग दी एस, फर्स्ट शेल में एस सब शेल, देन सेकंड शेल इज हैविंग द एस एंड पी सब शेल, राइट। तो हम यहीं तक जाते हैं। थर्ड में फिर एस पी डी, ये थर्ड अगर शेल है तो फिर एस देन पी, छोटा छोटा बनाता हूँ, ठीक है, एंड देन डी, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। फर्स्ट शेल एस, सेकंड शेल एस पी, थर्ड शेल एस पी एंड डी। इसमें जब भी इलेक्ट्रॉन फिल होगा ना, वेरी सिंपल प्रिंसिपल। तो पहले फिल कैसे होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हियर, सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इधर की इधर, भैया शेल वही है तो यहीं पे आएगा। पहले हाफ फिल्ड फिर फुल फिल्ड, 1 हाफ फिल्ड फिर फुल फिल्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट द सब शेल। सब शेल की बात कर रहा हूँ मैं, शेल की बात कर रहा हूँ क्या, नहीं ना, नहीं तो बोलोगे सर यहाँ से फिर इधर गया। ये सब शेल है ना, अभी तक इतना तो क्लियर है। मैं आपके पूरे फ्लैट की बात या पूरे मकान की बात नहीं कर रहा हूँ, एक एक रूम की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो। सब शेल, सब पार्ट ऑफ योर वॉट एवर द रेसिडेंशियल एरिया और द रेसिडेंशियल प्लेस इज देयर। सो यहाँ पर भी जब फिल होगा तो कैसे होगा, आप देखो 1 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक आप लोग एग्जाम्पल बताओ, सोडियम लूँ मैं, देन आपको एक बताओ, हेलियम, लिथियम, बोरियम, कुछ तो बताओ ना। एक एलिमेंट का नाम बताओ छोटा सा। हाँ, कार्बन, हाँ ठीक है, कार्बन। सो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 ना, दिस इज मास नंबर, am I राइट। ये एटॉमिक नंबर है, मास नंबर। इसका मतलब क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है या फिर 6 प्रोटॉन है। इसका मतलब क्या है, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। तो 6 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 यहाँ पर आएगा क्या, नहीं, 6 यहाँ पर आएगा। अगर कार्बन के बाद मैं नाइट्रोजन की बात करूं, बेटर वे, कार्बन सॉरी नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1 2 3 4 5 6 7, बेटर वे देखो यहाँ पर। हालांकि कहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे पेयर्ड होना चाहिए था, बराबर है। तो ये आप सभी को मालूम है, राइट। सर वो 11 12 में भी पढ़े, बहुत सिंपल तो है, बट वाई Hund's rule what of maximum multiplicity? Multiplicity means what? Multiplicity is nothing but the state of 2 electrons or any electron. किसी इलेक्ट्रॉन का स्टेट, मतलब जैसे हमारा स्टेट होता है ना, स्टेटस, स्टेटस क्या है, वो ना बहुत अमीर है, गरीब है, ऐसा, ठीक है। स्टेटस क्या है, वो ना वहाँ का प्रोफेसर है, ऐसा वैसा। स्टेटस क्या है, वो इंजीनियर यहाँ का है, ठीक है ना। मेल फीमेल स्टेटस क्या है, मैरिड है अनमैरिड है, समझ रहे हो ना स्टेटस। तो इनका स्टेटस क्या है, इनका स्टेटस है मल्टीप्लिसिटी, आइदर जनरली आइदर सिंगलेट और ट्रिपलेट। 2 स्टेट होते हैं जनरली कौन से 2 स्टेट होते हैं, आइदर सिंगलेट और ट्रिपलेट। दूसरे भी होते हैं, ठीक है ना, क्विंटेट, दूसरे भी स्टेट, लेकिन जनरली इनके 2 स्टेट। कैसे, लेट अस से देखो, मल्टीप्लिसिटी का एक फॉर्मूला है, मल्टीप्लिसिटी। सो मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल्स टू 2s + 1। 2 तो नंबर है, कांस्टेंट है, 1 भी नंबर है, कांस्टेंट है। s फॉर व्हाट, स्पिन, स्पिन वैल्यू, s फॉर स्पिन, स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं ना। s फॉर व्हाट, स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन वैल्यू। तो स्पिन वैल्यू कैसे निकालता है, लेट्स से देखो, इसका हम लोग देखते हैं कोई 2 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। जैसे हमने पहले कार्बन लिया था, कार्बन की बात करते हैं सिंपल, उससे मैं आपको समझाता हूँ, ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा, क्योंकि थोड़े अगर आपको समझ जाता है तो हम फटाफट आगे बढ़ेंगे। तो देखो, अगर मैं इस ऑर्बिटल की बात करता हूँ, ठीक है ना, दिस इज व्हाट px, देन py
एंड देन पी जेड, बराबर है, ठीक है ना। अगर हम इसको दिखाते तो 0 +1 -1 वगैरह, ठीक है ना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर छोड़ दो, उसका काम नहीं है हमें, तो ये मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा इंडिकेट करने के लिए बता रहा हूँ, इसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, बराबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, +12। हम सब शेल की मल्टीप्लिसिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ये +12 और यहाँ पर भी दूसरा इलेक्ट्रॉन कितना है, +12, समझ रहे हो, +12 तो मैं किसी एक की बात करता हूँ, पहले इसकी बात करता हूँ, +12। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे कितना, +12, ठीक है। तो अगर मैं +12 करता हूँ यहाँ पर तो कितना आएगा, देखो सिंपली 2, ठीक है ना, 2 × ½ 2 × ½ +1, तो कितना हुआ, 1 + 1 2 ना, 1 + 1 2, तो ये क्या हो गया, डुप्लेट, ये क्या हो गया, डुप्लेट, ठीक है। अब अगर मैं दोनों की वैल्यू लेता हूं, मतलब कोई दो इलेक्ट्रॉन है, एक बॉक्स में होता क्या है, लेट्स से ध्यान से समझो, यहां पे थोड़ा सा रोक कर मैं इधर आता हूं, देखो ये कार्बन, राइट, कार्बन ग्राउंड स्टेट में ऐसे होता है, दिस इज योर ग्राउंड स्टेट, 1 2 3 4 5 6। यही कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होता है, ये जो है दिस सेकंड, यहां से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर वहां पर जाता है 1 एंड हियर 1 2 3, am I right? Then it form the 4 bond, that is hybridization process, hybridization phenomena, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन से। यहां पर देखो, अब जो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इस 2 इलेक्ट्रॉन का अभी अगर हमें क्या करना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का अगर हमें अभी स्टेट निकालना है, कौन सा स्टेट निकालना है कि ये मल्टीप्लिसिटी का स्टेट कौन सा है इसका, तो कैसे निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का कितना है, +12, दूसरे इलेक्ट्रॉन का -12, तो +12 -12 0। अगर +12 -0 है तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 2 × 0 + 1, +12 0, 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 × 0 0 +1 1। सिंगलेट स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में कौन से स्टेट में है, सिंगलेट। मैंने आपको पहले ही बताया मल्टीप्लिसिटी जनरली सिंगलेट और ट्रिपलेट, बाकी बहुत हो सकता है, डुप्लेट, क्वार्टेट, क्विंटेट, पेंटेट, हेक्सटेट, सब बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या देखना है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में क्या कंडीशन हो सकता है, क्या कंडीशन हो सकता है, और ये फीलिंग ऐसे क्यों होती है, या फिर फीलिंग ऐसा क्यों होगा, 1 1 1 1 1 1, उसके बाद नेक्स्ट पेयर अप होगा, बराबर ना, 1 1 1, उसके बाद नेक्स्ट पेयर अप होगा, ठीक है। अब देखो, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन था तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही, सिंगल इलेक्ट्रॉन हाफ डाले तो कितनी वैल्यू आई, डुप्लेट, ये लो दिमाग में भर लो, बराबर है। जब 2 इलेक्ट्रॉन आया तब इसकी वैल्यू कितनी हुई, तो वैल्यू किसकी ज्यादा है, तो पहले पेयर होना पसंद करेगा कि पहले सिंगल रहना पसंद करेगा। अगर वो पेयर होता है तो सिंगलेट वैल्यू आ रही है, ध्यान दो ना, पेयर हो रहा है तो सिंगलेट वैल्यू, और हाफ एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वैल्यू किसकी ज्यादा है, डुप्लेट। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है वो पहले, तो क्या बोलेगा वो, अगर मैं एक हूं तो मैं खुश हूं, एक हूं तो मैं खुश हूं, दोनों होने से क्या हो रही, वैल्यू कम हो रही, वैल्यू कम हो रही मतलब कैसे, उसको प्रॉब्लम हो रहा। लेट्स से वेरी सिंपल एग्जांपल, आप कभी ट्रेन में गए हो, अरे क्यों नहीं गए, नहीं गए, अच्छा कुछ लोग गए हैं, उनकी बातों पे आप लोग भरोसा कर लो, वो हाँ बोल रहे तो सच बोल रहे, ठीक है, मैं जो बोलूंगा और बोलेगा। ट्रेन में ऐसा होता है, मान के चलो इनके पेरेंट्स या हम लोग सभी जा रहे हैं कहाँ पर, कुल्लू मनाली पिकनिक में जा रहे हैं हम सभी ने इस बार, ठीक है, डिसाइड किया है, केमिस्ट्री हब की ओर से हम लोग जाएंगे कुल्लू मनाली। बोले सर चलो फिर एक काम करते हैं, ट्रेन बुक करो, मैंने किया सीट्स, तो सीट बुक किया, लेकिन वक्त पे मैं बोल रहा भैया कंफर्म नहीं हुआ, वेटिंग में है, ठीक है। अगर हम 50 बच्चे हैं
और वेटिंग में 25 टिकटें मिली तो क्या करोगे? हालांकि वो क्या है, शयनयान है, मतलब कैसे, स्लीपर है। तो अगर आपके टिकट्स ना कंफर्म हो जाते तो आप वहां पे बड़े प्यार से पैर ऊपर करके सो जाते, है ना, इधर डाल के, वो भी बात करते हैं, हाँ मम्मा, हाँ क्या यार, जा रहा हूँ कुल्लू मनाली, बराबर है। लेकिन अगर कंफर्म नहीं हो तो क्या करोगे? पहले 10 बजे तक दोनों बैठोगे, दोनों को बिठा दूंगा मैं, बैठ, हमारा राइट। ध्यान से सुनो चीज़ों को, एग्जाम्पल, और ये ऐसा ही होता है, मैंने पहले दिन बोला था, सारे एग्जाम्पल मैच करते ह्यूमन बिहेवियर से। अब दोनों बैठे कुछ देर बाद सोएंगे, तो देखो जब वो दोनों एक सीट पे सोते हैं ना, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन सोते हैं ना, वो सेम डायरेक्शन में कभी नहीं सो सकते। कभी सोए हो? एक का पैर उसके मुंह के पास, ले सूं, ये ले मेरे जूते का सूं, कितना सूंघता तू, दूसरा भी ये ले, तू भी सूंघ मेरा, सूं। अपोजिट हो जाते ना, क्रॉस हो जाते। कभी ऐसा होता है कि ये तेरा सर है मेरा सर, भैया नीचे गिरेगा धड़ाम, ना तेरा घर ना मेरा घर, ना तेरा सर ना मेरा सर, ठीक है, धड़ से गिर जाओगे नीचे, तो पॉसिबल नहीं। अपोजिट, समझ में आ रहा है? एक तो वो दोनों अपोजिट पेयर में रहना पसंद करेंगे कि सिंगल रहना पसंद करेगा? सिंगल। ऐसे सिंगल पसंद नहीं करते, ऐसे सिंगल। बच्चे बड़े खुश हो गए, ठीक है ना। तो क्या होगा? पेयर में नहीं रहेंगे क्योंकि अनकंफर्टेबल होगा। वैसा ही कुछ है, समझ रहे हो? क्योंकि जब वो पेयर में होते हैं तो सिंगलेट वैल्यू, और जब हाफ है तो वैल्यू मोर वैल्यू, है ना, ज़्यादा है वैल्यू, मतलब उसका वैल्यू ज़्यादा है, मैं अकेला राजा हूँ, वैल्यू मोर, अकेला ही राजा हूँ, पैर उठा के इधर सो रहा है मस्त, बराबर। इधर में सिंगलेट आधे में ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा? इसलिए पहले 1 1, मतलब क्या हो रहा है देखो, 1 मतलब डुप्लेट, 1 मतलब डुप्लेट, डुप्लेट डुप्लेट डुप्लेट, उसके बाद जैसे फिर पेयरिंग चालू होगी तो सिंगलेट सिंगलेट सिंगलेट। Hence, Hund's rule of maximum multiplicity, as per, the electrons will fill in a subshell, as such they will attain the maximum multiplicity. एक बार मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हो गया, बाद में चांस नहीं है तो, बराबर है ना, समझ में आ रहा है ना? बाद में चांस नहीं है तो पेयर्ड होगा, समझ में आ रहा है ना? मतलब कैसे? अब अगर हमारे पास मान के चलो 50 स्टूडेंट थे, टिकटें 25 मिली तो 2-2 हो गए। अगर टिकटें 40 मिल गए तो क्या होगा? पहले सिंगल सिंगल कुछ ये करेंगे, लेकिन बाकी कुछ को तो डबल करना ही पड़ेगा ना। तो कुछ सिंगल होगा, नेक्स्ट एलिमेंट आता है तो यहाँ पे आएगा, जो भी है, मैं अभी इधर नहीं देख रहा हूँ, फॉरगेट अबाउट दैट। क्लियर है? क्लियर है ना? अब मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हो आप, एक हाफ इसका एक हाफ, तो हाफ प्लस हाफ कितना होता है? 1। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो 1, तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 1 इज इक्वल्स टू ट्रिपलेट वैल्यू। लेकिन ट्रिपलेट विद इन द ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हालांकि मैं आपको बता दूं, विद इन द ऑर्बिटल होता है, लेकिन कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, जब वो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, हाई एनर्जी में जा रहा है, निकलता कहीं पे भी नहीं है। आपको एक मजे की बात बताओ, जैसे हम लोग सुनते ना, वो आध्यात्म में सुनते हैं, ये मोह माया दुनिया, सब कुछ जो दिखता वो नहीं है, जो नहीं दिखता वो है। आप केमिस्ट्री जब समझ जाओगे ये बात खुद भी बोलोगे। इतना पढ़ा रहे, बोले ये क्या है, बोले शेल्स है, वो क्या है, सब शेल्स, उसमें क्या ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप भी पढ़ो ना, पहले ध्यान से सोचो, कुछ भी नहीं है। हाँ, मैंने आपको एक्चुअल मॉडल बनाया ना, कार्बन 6 प्रोटॉन, 6 काले अंगूर, 6 सफ़ेद अंगूर, मक्खियाँ भिन भिना रही है, घूम रही है, बताया ना मैंने, जो नए उनको तो पता नहीं होगा। तो भैया कहाँ पे है शेल, कहाँ है, कहाँ? इमेजिनरी, सब शेल कहाँ है? इमेजिनरी। और ये 2 कहाँ पे है? कुछ नहीं, घूमते घूमते 2 मक्खियाँ नजदीक आ गई, थोड़ी देर के लिए टकराई, ओ दैट स्टेट। सो ऑल आर द इमेजिनरी। समझ में आ रहा है ना? तो यहां से डब्बे से निकलेगा मतलब नहीं। फर्क ये क्या बोला, जब पेयरिंग में है, दैट इज पेयरिंग में, मतलब सिंगलेट स्टेट, ठीक है ना, कहा गया ये सिंगलेट स्टेट, प्लस हाफ माइनस हाफ, 0 वैल्यू, 2 × 0 + 0 + 1 1, सिंगलेट, मतलब समझ, सिंगलेट सिंगलेट। लेकिन जब हम उसको एनर्जी देते हैं, when there is a time that bond is coming to break at that position, at that point, now bond is going to break। मतलब क्या है, 2 दोस्त घूम रहे, 2 दोस्त पकड़ के साथ में, चल दोस्त घूमने चलते हैं, चल दोस्त,
तो एक प्लस, ठीक है ना। तो दोनों भी, आपको एक बात बता दूं, शायद आपको ये बात भी पता नहीं हो, आप इस गलत फहमी में जीते हो कि दोनों का नेचर सेम है। हम बोलते हैं समविचारी व्यक्ति एकत्र रहता, लेकिन एग्जैक्टली अगर दोनों का सेम है तो दोस्ती नहीं बनती। एक दूसरे से दूसरा समझदार रहता है, थोड़ा सा समझ में आ रहा है, थोड़ा फर्क रहता है। तो दोनों है एक अपोजिट, मतलब एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन दोस्ती है, बन गए। लेकिन जब बॉन्ड ब्रेक होता है, एट दैट टाइम बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो वो अपने नेचर में आ जाएगा ना, दोस्ती तो बन गई थी। तो जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या फिर एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, उस वक्त क्या होता है, थोड़े वक्त के लिए वो ट्रिपलेट स्टेट में आता है। हायर स्टडीज में आपको दिखाएंगे, अभी नहीं, वो समझ रहे हो। एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड एज द ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा बता दिया, मोर टू नो, टाइम नहीं, लेकिन ठीक है ना, भगा दो। आप ध्यान में क्या रखना है, हर्ट्ज लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन first of all in a subshell electron will be singly filled and then only pairing will be happen. Why? to attain the maximum multiplicity state. Clear है, किसी को भी नहीं समझा? हाँ, सभी को समझ गया, एक दो चेहरे छोड़ के। अब कुछ चेहरे हैं वो जो बेचारे बिल्कुल ब्लैंक है, तो मुश्किल है। थोड़ा समझा, सकता ना 5% समझ लगा, सिर्फ 5%, देन यू आर ग्रेट। 5% भी नहीं समझा, 5% भी नहीं समझा, समझा 1% आपको नहीं, तो बोलो थोड़ा, बोलने में क्या पैसे लगते क्या, समझ गया ना, वेरी गुड, यू आर जीनियस देन, ठीक है। सो दैट इज हर्ट्ज लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। नेक्स्ट वाला मैं इसको मिटा देता हूँ।